हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल कुमार। डे 5th इन बाली। आज हम नूसा पेनिदी आइलैंड पे आए हैं और आइलैंड पे आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बाय द फेरी। अभी अभी हम सिर्फ फेरी से उतरे हैं और अभी जा रहे हैं आइलैंड विजिट करने। चलें देखते हैं कैसा है। तो नुसा आइलैंड जाने के लिए हमने सानूट पोर्ट से फेरी ली और जो फेरी की प्राइस थी वो थी अराउंड 2.6 लाख इंडोनेशियन रुपीस। और ये हमारी आज की फास्ट बोट, और फास्ट बोट का जो सफ़र था वो था 45 मिनट का, बट 45 मिनट्स ऐसे गुजरे कि पता ही नहीं चला। इतने खूबसूरत नज़ारे थे। और जैसे मैं आयरन पूछा और उसके बाद वहाँ पे हमें वेलकम करते हैं इंडोनेशिया के क्यूटी बॉय। और हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन इस जंगलों से गुजरता हुआ एक खूबसूरत सा बीच जिसका नाम है क्लिंगिंग बीच। तो अभी हम आ चुके हैं क्लिंगिंग बीच पे। राइट बहुत पंपी थी जिस वजह से आते ही थक गए। तो अभी करते हैं ड्रोन को अनलॉक और देखते हैं कि ड्रोन शॉट कैसे आता है यहाँ पे। हमारे आइलैंड का पहला डेस्टिनेशन तो काफ़ी अच्छा था, जो कि देख के मैं कह सकता हूँ कि दिन की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई है। अब इस हरे भरे रास्ते से गुजरते हुए मैं पहुंच चुका हूँ अपने नेक्स्ट बीच पे, जिसका नाम है ब्रोकन बीच। सो दिस इज़ अ ब्रोकन बीच। अभी हम आ चुके हैं ब्रोकन बीच पे और यहाँ पे जितना एक्सपेक्ट किया था कि पानी साफ़ होगा उतना पानी साफ़ नहीं है। पूरा नीचे कचरा पड़ा हुआ है। मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ अभी। इसके अलावा हम ब्रोकन बीच पे नीचे नहीं जा सकते, आपको ऊपर खड़े होके ही सारा कुछ देखना पड़ेगा। इस जगह गर्मी से तो बुरे हाल हो गए, मगर भूख इतनी लगी थी कि मैंने नासी गोरेंग ऑर्डर कर लिया। लेकिन जब प्लेट सामने आई तो नासी गोरेंग के साथ ये चिकन कम और क्रोकोडाइल ज़्यादा लग रहा था। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ये सब फूड मेरी ट्रिप में ही इंक्लूड है। अब चलते हैं आज के लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है क्रिस्टल वे। ओह हाय। तो ये आज का हमारा लास्ट बीच है जिसका नाम है क्रिस्टल बीच। आज हमने सुबह से 2 बीच कवर कर चुके हैं और ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आप नुसा पिनीदा आ रहे हैं तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक वेस्ट और एक ईस्ट। यहाँ तो आप वेस्ट कवर करो, यहाँ तो आप ईस्ट कवर करो। आप दोनों एक दिन में नहीं कवर कर सकते।
बहुत ज़्यादा आप थक जाते हो, एक बीच पे 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। जो हमारे लास्ट बीच थे क्लिंगिंग बीच और दूसरा था हमारा ब्रोकन बीच, वहाँ पे आप नीचे उतर के नहीं जा सकते, तो इस वजह से हमें इधर क्रिस्टल बीच पे आना पड़ा। आप यहाँ पे पानी में स्विम वगैरह कर सकते हो इजीली। अच्छी वेव को आने दो। तो आज का हमारा नुसा पेनिदा डे टूर यहाँ पे एंड होता है। हम अभी इनके हार्बर पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हमें ये लोग फेरी में बिठाएंगे और हम वापस अपने उसमें एरिया में जाएंगे जहाँ हम रहते हैं, उबुद में। अगर आप नुसा पेनिदा आइलैंड आते हैं डे टूर करने, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक्स्ट्रा कपड़े लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी की वजह से आपके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और आप बीच वगैरह पर जाते हो तो ऑलरेडी वहाँ पे कपड़े ख़राब होते ही हैं। और इसके अलावा लाइट क्लोथ्स लेके आएँ। यहाँ पे बाली में there is no winter, 12 महीने समर्स ही होता है। बट अगेन आई वुड से इफ यू आर कमिंग विद योर फैमिली विद किड्स मस्ट विजिट दिस आइलैंड। यहाँ पे है तो बहुत टायरिंग सा डे, बट बहुत खूबसूरत है। इट इज़ वर्थ कमिंग फॉर। जब मैं बाली गया था तब ऑफ सीजन था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रश है। तो सोचो पीक सीजन में ये जगह कितनी क्राउडेड होगी। और इसके अलावा यहाँ की लास्ट फेरी जो होती है वो होती है 5 बजे। 5 बजे के बाद आप उबुद कूटा नहीं जा सकते, आपको आइलैंड पे स्टे करना पड़ेगा। चलो अब नुसा से हम उबुद वापस आ गए हैं और वहाँ आके देखा कि मेरा ड्राइवर मेरा नाम पकड़ के सिर्फ फ़ोन में ही मसरूफ़ था। तो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ, अपने अगले डेस्टिनेशन की तैयारी करने। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम लॉस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। सी या।